दमाम के जैसे ही हमें 24 घंटे कस्टडी में रखा गया और फिर से हम दिल्ली एयरपोर्ट आ गए। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पहुंची 3 इंडियन लेडीज को सऊदी एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया। 24 घंटे तक उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद इंडिया वापस भेजा गया। इस घटना से दोनों लड़कियां और इनकी मां तो परेशान हुई ही साथ जिन लोगों ने, जिन दलालों ने उनके साथ ये काम किया है और सऊदी एयरपोर्ट से इनको जलील होकर वापस पहुंचना पड़ा। तो इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 2 लड़कियां और इनकी मां सऊदी अरब क्या करने के लिए आई थी और इनको किस वजह से क्यों वापस किया गया है। एक एक कर पूरी खबर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस खबर के बाद एक और फ्रॉड से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, क्योंकि इंडिया में नए नए तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और सऊदी अरब में एक लड़का काम करता था, उसके बाप को मोहरा बनाया गया इंडिया में। चलिए पहले हम इन 3 लेडीज के बारे में बात करते हैं। तो दरअसल ये मामला है दम्माम एयरपोर्ट का। राजस्थान के अजमेर से 2 लड़कियां और एक इनकी मम्मी इंडिया से सफर करने के बाद दम्माम एयरपोर्ट पहुंचती है। इमिग्रेशन काउंटर पर जब ये तीनों पहुंची तो इनको रोक लिया गया, क्योंकि इनका जो वीजा था वो एक तरह से फर्जी वीजा था। वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला कि वीजा की रजिस्ट्री जवाजात के सिस्टम में है ही नहीं, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको डिटेन किया गया। 24 घंटे के लिए इनको डिटेन किया गया। सभी तरह के जो भी डॉक्यूमेंट थे संबंधित वो इनसे ले लिए गए और बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इंडिया की रिटर्न टिकट बनवाई गई और इनको इंडिया वापस भेज दिया गया। मतलब सऊदी अरब पहुंचने के बाद इमिग्रेशन काउंटर से इनको वापस आना पड़ा और ये सब कुछ हुआ उन दलालों की वजह से जो कि इंडिया के अंदर है। जो लोग इंडिया से सऊदी अरब काम करने आते हैं उनके साथ तो ये दलाल चीटिंग करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने पापा के पास आ रही थी लड़कियां और पत्नी अपने पति के पास आ रही थी टूरिस्ट वीजा पर, इन तक को नहीं छोड़ा गया। दरअसल आपको बता दिए, तस्वीरों में जो लड़कियां आपको 2 दिखाई दे रही है उनकी मम्मी है। एक लड़की का नाम काजल है। काजल का कहना यह है कि वो राजस्थान के अजमेर में पहाड़गंज की रहने वाली है और इनके पिता भीमराज खत्री सऊदी अरब में 25 सालों से रहते हैं। पापा के पास जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए तीनों ने 65,000 रुपया भी खर्च किया था। उन्होंने अपनी बहन सरोज और माँ वर्षा के साथ फैमिली टूर का प्लान बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले 2 बार और ये लोग दम्माम जा चुके हैं। पहले इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इस बार तीसरी ट्रिप पर इनके साथ फ्रॉड हो गया। काजल का कहना यह है कि फ्लाइट वाले दिन हम दम्माम जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। तीनों के पास पासपोर्ट और कंफर्म टिकट थे। काजल ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सारी फॉर्मेलिटी की गई जैसा कि की जाती है। किसी भी तरह कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। बोर्डिंग पास भी जारी किए गए। इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठाया भी गया। वे दम्माम एयरपोर्ट पर लैंड हुए और वहां इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान उन्हें पता चला कि जो वीज़ा उनको इंडिया में दिया गया वो फर्जी था। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनसे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। 24 घंटे बाद उन्हें रिटर्न टिकट दिया गया। 24 घंटे तक उन्हें एक तरह से गिरफ्तार करके रखा गया, डिटेन करके रखा गया। काजल का कहना यह है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, टूर एंड ट्रैवल कंपनी तो इसकी जिम्मेदार है ही। साथ ही काजल का कहना यह है कि इसमें एयरलाइन भी पूरी तरह से जिम्मेदार है कि उन्हें सऊदी अरब में इमिग्रेशन काउंटर पर प्रताड़ित होना पड़ा, जलील होना पड़ा। फिलहाल काजल ने अपने जिले के एसपी से मदद की गुहार लगाई है, ताकि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में उनके साथ फ्रॉड किया है और दम्माम एयरपोर्ट से उनको जलील होकर लौटना पड़ा, तो उनको किसी तरह वो सजा दिलवाए और बाद में और भी उनको आर्थिक नुकसान हुआ तो किसी तरह उसकी भी भरपाई हो, जिसके लिए उन्होंने अपने जिले के एसपी से मदद की गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र दिया है। तो हम काजल का थोड़ा सा ये बयान आपको सुनाना चाहेंगे, फिर हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। और हम लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दमाम के लिए निकल रहे थे और हमें इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। हम लोग 10 बजे वहाँ से उड़ान की। हमने एयर इंडिया एक्सप्रेस की एयरलाइन थी और हम दमाम पहुंचे। दमाम के जैसे ही इमिग्रेशन की लाइन में लगे, बिना वीज़ा होने की वजह से, फेक वीज़ा होने की वजह से हमें 24 घंटे कस्टडी में रखा गया और वहाँ से हमें रिटर्न टिकट करा के इंडिया आने को कहा गया। तो दूसरी खबर में हम बात करेंगे साइबर क्राइम को लेकर। इंडिया में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और नित नए तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं। ताज़ा जो नया मामला सामने आया है वो थोड़ा सा अजीब कर देने वाला है और आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप अपने घर वालों को इस खबर के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें भी आगाह करें, कहीं उनके साथ इस तरह की घटना पेश ना आ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला की। यहाँ के एक लड़का सऊदी अरब में रहता है, काम करता है
उसके बाप को निशाना बनाया गया और 60,000 रुपए बाप के खाते से निकलवा लिए गए। ये घटना लालगंज थाना क्षेत्र के रमनपुरवा बानपुर की है। यहाँ के रहने वाले बेचू राम के साथ ये घटना घटी है। पुलिस ने फिलहाल जो है मामला दर्ज कर लिया और इसमें जांच चल रही है। बेचू राम के अनुसार 6 दिसंबर की सुबह लगभग 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि सऊदी अरब में जो उनका बेटा रह रहा है उसका अपहरण कर लिया गया है। कॉलर ने बेटे को जिंदा रखने के लिए और महफूज रखने के लिए कुछ पैसों की डिमांड की। ठगों ने बेचू राम को फोन काटने से रोका और किसी आदमी के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज सुना, जिससे जो बाप था वो डर गया और बेटे की जान बचाने के डर से बेचू राम ने एक रिश्तेदार की मदद से 45,000 रुपए एक बार जबकि 15,000 रुपए एक बार 2 ट्रांजैक्शन में 60,000 रुपया उस ठग के हवाले कर दिया और ये मामला किसी तरह उस वक्त तो खत्म हो गया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने दोबारा इनको टारगेट करने की कोशिश की और इस बार 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे से संपर्क किया और पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बेटे को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई अपहरण वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भोले भाले लोगों को इंडिया में साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है। तो ऐसे में आप भी अपने फैमिली वालों को थोड़ा सा आगाह कीजिए। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हमने 2 खबर पर बात की। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो पर, अंत तक बने रहें इसके लिए शुक्रिया।